हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और बहुत ही इजी तरीके में सीखेंगे ताकि आप बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो है आयरन का रिएक्शन कराती हूँ ऑक्सीजन के साथ। तो आयरन का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, वो होता है Fe। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है O2 तो फॉर्म करता है Fe2O3, जिसको हम लोग ये बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम जो होता है फेरिक ऑक्साइड है और इसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। जो आयरन में जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहलाता है, उसका यही फॉर्मूला होता है Fe2O3। अब यहाँ आप देखोगे तो दोनों साइड का नंबर ऑफ एटम को हम लोग काउंट करेंगे। इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के आयरन में नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ जो हो गया नंबर ऑफ एटम जो कि कितना है। तो देख रहे हो आयरन क्या है, अकेला है। इसके पास दूसरा कोई नंबर नहीं है, इसके राइट साइड बॉटम में कोई भी नंबर नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का देखो तो नंबर कितना है, 2 है, मीन्स कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन आयरन क्या है, अकेला है, मीन्स कि इसका नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एटम आयरन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे कि आयरन का नंबर ऑफ एटम कितना है। तो देख रहे हो कि आयरन का नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ है 3। अब यहाँ सिंपली देख रहे हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि यहाँ आयरन का LHS साइड में आयरन का जो नंबर ऑफ एटम है 1 है और राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, आयरन का नंबर ऑफ एटम 2 है। ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 है, एंड राइट साइड में ऑक्सीजन का देख रहे हो तो क्या है, नंबर ऑफ एटम 3 है। तो LHS is not equal to RHS means that equation is unbalanced। ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कभी भी नंबर ऑफ एटम जो है हम लोग कभी भी यहाँ पुट नहीं करेंगे, इधर इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं करेंगे। जब भी नंबर ऑफ एटम को पुट करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो वो हमेशा वो नंबर होना चाहिए फ्रंट साइड में, यहाँ होना चाहिए, इसके यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तभी जा कर के वो इक्वेशन बैलेंस होगा। एंड चलो अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने क्या किया, ए को रख लिया, यहाँ पे रखा बी, इसको माना सी एज अ कॉफिशिएंट, इसलिए इस मेथड को भी हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट मेथड। और हमेशा याद रखना है इसको यहीं पे पुट करना है। अब ज़रूरी नहीं है मैंने ABC रखा तो आप ABC ही रखोगे, यहाँ XYZ भी रख सकते हो, PQR भी रख सकते हो, क्योंकि मेनली हमारा जो काम है वो ये है कि इनका वैल्यू को निकालना और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो ये जो ए है वो क्या करेगा, इसके नंबर ऑफ एटम के साथ, और इस साइड को हम लोग पहले लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो जाएगा जब LHS इक्वल टू RHS, मीन्स की इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गया। तो यही करेंगे और यहाँ हमेशा हम लोग इसको इक्वेशन जब भी बनाएंगे तो LHS इक्वल टू RHS ही करेंगे। अब देखो ये आयरन जो है, आयरन का नंबर ऑफ एटम क्या है, 1 है, तो 1 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर इक्वल टू RHS साइड के आयरन के नंबर ऑफ एटम को इसके इक्वल करेंगे। तो RHS साइड आयरन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, तो 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 2C, मीन्स कि इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे, ये तो हमने आयरन का देख लिया, अब हम देखेंगे किसका, तो ऑक्सीजन का देखेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ एटम, 2 है। अब 2 जो है इससे क्या हो जाएगा, B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2B। फिर इक्वल टू अब RHS साइड का देखेंगे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को,
तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम कितना है, तो 3 है, और 3 किस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, C से, तो यहाँ हो जाएगा 3C। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, अब सिंपली इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकाल करके फिर उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना है। तो अब देखो इक्वेशन तो 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में ए बी सी जो तीनों हैं, तो किसी एक का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे 1। तो यहाँ हमने क्या किया, लेट कर लिया ए का वैल्यू कितना 1, और इसको पुट किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दिया। तो कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2C, तो फिर C इक्वल टू 1/2। इस तरह से हमारे पास C का वैल्यू निकल गया, और A का तो हमने लेट कर ही लिया था। अब हमें A का वैल्यू है, C का है, अब सिर्फ क्या निकालना है, B का। तो B के वैल्यू को निकालने के लिए तो देख रहे हो इक्वेशन सेकंड में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, C के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो V का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। C का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो 2B इक्वल टू हो गया 3 इंटू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 एंड B इक्वल टू 3/4। तो यहाँ B का भी हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हमने B का भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास A B C तीनों का वैल्यू है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इक्वेशन में डाल देंगे। A B C का वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे। तो A की जगह पे A हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे, प्लस B का वैल्यू कितना है, 3/4, तो 3/4 O2 लिखेंगे, एंड देन फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वहाँ C का वैल्यू क्या आया, तो 1/2 आया, 1/2 Fe2O3। अब देखो इक्वेशन को तो हमने ए बी सी का वैल्यू तो यहाँ पुट कर दिया, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है इक्वेशन जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, और उस एलसीएम को क्या करेंगे, उस एलसीएम से पूरे जो इक्वेशन है होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4, तो 4 से पूरे होल इक्वेशन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया एफ को, तो क्या हो गया 4 एफ प्लस, अब देखो A4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3O2। फिर जो है इस साइड में देखोगे तो 2 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 बचा, तो 2 यहाँ हो जाएगा Fe2O3। अब यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं, और इस तरह से यहाँ देखो तो लेफ्ट साइड में Fe के पास नंबर ऑफ एटम कितना है, 4 है, यहाँ Fe के पास नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 है। फिर इस साइड देखो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम क्या है, 3 और 2 कितना हुआ, 3 2 6 हुआ। फिर यहाँ देखो, तो इस तरह से हमने देख लिया कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अगर इक्वेशन बैलेंस में अगर किसी को भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू कमेंट, ओके।